हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो पेपर कैसे सेट किया जाता है। तो जो यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं, मैथ के जो आपके पेपर हैं, वो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं, पहली चीज। और एनसीईआरटी पैटर्न ये बिल्कुल नहीं, इस चीज पर बिल्कुल जोर नहीं देता कि जो प्रक्रियाएं आपने या जो अभ्यास प्रश्न आपने क्लास के दौरान किए हैं या सॉल्व किए हैं, हूबहू वही चीज उठा के दे दे, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे मान लीजिए tan थीटा को आपने पढ़ा, तो इसमें आपने sin थीटा बाई कॉस थीटा पढ़ा, या इसको 1 बाई कॉट थीटा भी आपने पढ़ा। अब एनसीईआरटी अगर आपको कोई अभ्यास प्रश्नावली में sin थीटा बटे कॉस थीटा से सवाल बना के दिया होगा, तो ये निर्धारित नहीं है कि वो अगला सवाल आपके पेपर का कॉट थीटा पे नहीं बना के देगा, वो बिल्कुल बना के दे सकता है। इसलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़िए तो एक चीज का ध्यान रखिए, अभी जो पेपर होने वाला है उसमें आप बिल्कुल सवाल का प्रैक्टिस करके जाइए, लगा के जाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस प्रश्न से और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, और उन टाइप के सवालों को भी आप अभ्यास करके जाइए। उस टाइप के सवाल और कैसे बन सकते हैं, या जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस के सवाल हैं, उसमें किस टाइप का एनसीईआरटी की किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हर टाइप के सवाल आपको मिलते हैं, हर लेवल के सवाल मिलते हैं। तो बिल्कुल आप ये सोच के पेपर में मत जाइए कि नहीं, जो हमने एकदम हूबहू क्वेश्चंस लगाए हैं वही क्वेश्चन उठा के दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब वो तो केवल आपका अभ्यास करने के लिए वो प्रश्नावली दी गई है, उस अभ्यास पर आपने क्या सीखा, एनसीईआरटी सीखने पर बल देती है। आपने क्या सीखा उससे, मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस से आपने क्या सीखा, त्रिकोणमिति पढ़ के आपने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या सीखा, इक्वेशंस को क्या सीखा। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इक्वेशंस दे दिए जाए तो इस इक्वेशंस के कितने हल निकाले जा सकते हैं, या किसी रेखा के कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं, तो ये सब एनसीईआरटी जोर देता है कि आप उसको किस तरीके से सीखे हैं तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मैथमेटिक्स के पेपर को एनसीईआरटी या किसी आप अन्य राइटर की बुक पढ़ते हैं, प्राइवेट राइटरों की बुक पढ़ते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हूबहू वही प्रश्न आ जाएगा। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी के द्वारा जो उसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो उसके स्वयं को जांचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन पर और ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।